आज की आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ, जहां मानव तस्करी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है और इसी मद्देनजर पुलिस ने 4 युवकों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से खरीद करके युवती को बदायूं ले जा रहे थे और बदायूं में युवती की बड़ी बोली लगाई जानी थी। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती की मांग में सिंदूर भरा था। युवती की सौतेली मां पर नाबालिग को 50,000 में बेचने का आरोप है। बीबीडी थाना क्षेत्र इंदिरा नगर के पास 2 मानव तस्कर पकड़े गए हैं। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। यहां अब ये बड़ा सवाल है, क्या ये कोई नेक्सस है? कब से ये मानव तस्करी का काम किया जा रहा है? तमाम सवाल अब प्रशासन के सामने हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इन परतों के खुलने की उम्मीद जताई जा सकती है। फिलहाल खबर गोरखपुर से खरीद करके युवती को बदायूं ले जा रहे थे और बताया जा रहा है कि बदायूं में बड़ी बोली लगनी थी। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बताया यह भी जा रहा है कि सौतेली मां ने नाबालिग को 50,000 रुपए में बेचा। बीबीडी थाना क्षेत्र के इंदिरा नहर के पास 2 आरोपी मानव तस्कर पकड़े गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बड़े ही शातिराना तरीके से युवती के मांग में सिंदूर भरा था। पहचान छिपाने के लिए ये तस्कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शोर मचाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। और देखिए, पश्चिमी यूपी से डराने और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेरठ में नकली प्रोटीन और स्टेरॉइड का काला खेल सामने आया है। आपको पता है, नकली प्रोटीन स्टेरॉइड की बड़ी मंडी बन चुका है मेरठ। 100 करोड़ से ज्यादा का नकली सप्लीमेंट का धंधा। बड़ी खबर, डॉक्टर्स बोले किडनी और नपुंसकता के केस बढ़े और ऐसे में ऐसे स्टेरॉइड और नकली प्रोटीन लेने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। और आपको बताएं, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा का फूड सप्लीमेंट पकड़ा गया है। जिम जाने वाले इन तस्वीरों को ध्यान से देख लें। बॉडी बिल्डर सावधान हो जाएं। अगर ध्यान नहीं दिया तो बर्बादी पक्की है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली में युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का क्रेज है, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत है मेरठ में फिर से पकड़ी गई मीठे जहर की ये फैक्ट्री, जहां लाखों का नकली स्टेरॉइड मिला है और तहखाने से करीब 42 लाख रुपए मिले हैं। दरअसल सर्विलांस की टीम को कंकरखेड़ा इलाके में इस फैक्ट्री के बारे में खबर मिली थी। रोहटा रोड पर चल रही इस फैक्ट्री पर जब छापा पड़ा तो सब सन्न रह गए, क्योंकि पिछले 8 साल से ये जानलेवा सामान तैयार हो रहा था। अब नकली स्टेरॉइड की जो नकली फैक्ट्री चल रही थी, उसका आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ मेरठ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। को ये देखिए कि तमाम यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी यहाँ पर ये आप देखिए कि बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ये एक एक चीज़ ये देखिए कि देखिए ये तमाम जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, उनकी यहाँ पर इस तरीके से इनको पैक करके और भेजा जा रहा था। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, यूके और हांगकांग की कई नामी गिरामी कंपनियों की नकली लेबल लगाकर नकली स्टेरॉइड बेचा जा रहा था। दिल्ली के अलावा मेरठ समेत पूरे पश्चिमी यूपी में जिंदगी बर्बाद करने वाला यह सामान बेचा जा रहा था। मेरठ में नकली स्टेरॉइड की मंडी, नकली प्रोटीन और स्टेरॉइड के धंधे का खुलासा। पिछले 15 दिन में 2.5 करोड़ का सप्लीमेंट पकड़ा गया। जिम करने वालों को बर्बाद कर रहा फूड सप्लीमेंट, किडनी, लिवर और नपुंसकता के मामले बढ़े। मेरठ के डॉक्टर्स का दावा, जिम करने वालों में बढ़ी बीमारी। 100 करोड़ से ज्यादा का है नकली फूड सप्लीमेंट का धंधा। तमाम विदेशी ब्रांड्स हैं जो मेड इन यूएसए, मेड इन यूके, ये सब स्टिकर्स और लेबलिंग और सब करके होलोग्राम नकली लगाकर ये यहाँ पे तैयार करते हैं। इनका जो शाहरुख है, जो बंदा यहाँ पे तैयार करता है, जिसके घर में हम लोग खड़े हैं, ये यहीं पर तैयार करता है। रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल जो लाता है दिल्ली से लाता है, फिर यहाँ पे नकली ये लेबल्स वगैरह, नकली होलोग्राम लगाकर उनको असली का रूप देकर फिर लोकल मार्केट में, खैर नगर में या अन्य मार्केट में सप्लाई करता है। इस मीठे जहर को तैयार करने वाला फैक्ट्री मालिक शाहरुख पहले भी नकली फूड सप्लीमेंट और नकली स्टेरॉइड बनाने के मामले में जेल जा चुका है और अब पिछले 8 साल से मेरठ में मीठे जहर की फैक्ट्री चला रहा था। लेकिन सवाल है कि जब लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो प्रशासन को फौरन जल्द से जल्द मुहिम क्यों नहीं चलानी चाहिए थी। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज की रिपोर्ट।
देखिए, अगर आप भी फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जानलेवा सप्लीमेंट से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। न सिर्फ किडनी, लिवर, बल्कि नपुंसकता तक का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जहां से ये बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। सनुज, जिस तरीके से रिपोर्ट में पता चल रहा है कि शाहरुख पहले भी जेल जा चुका है, क्या ऐसे लोगों को सिर्फ जेल भेजना और जेल से वो बाहर आए और फिर से वही काम करना शुरू कर दें, इतनी सजा काफी है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये लोग जेल चले जाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ और सख्ती और ज़्यादा जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो होना बेहद ज़रूरी है। जो रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं और जिस रिपोर्ट का हम खुलासा कर रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो कहीं ना कहीं एक खौफनाक रिपोर्ट है। हमने तमाम शहर के जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, जब उनसे बात करी तो ये पता लगा कि नकली फूड सप्लीमेंट और नकली स्टेरॉइड की वजह से जो नपुंसकता है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर अकेले मेरठ की बात करूं तो 200 से ज़्यादा जो बॉडी बिल्डर है वो नपुंसकता का इलाज कर रहे हैं। शहर का कोई ही ऐसा जाना माना हॉस्पिटल होगा कि जहां पर बॉडी बिल्डर किडनी की और लीवर की या पेट की और किसी अन्य बीमारी से पीड़ित ना हो। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पिछले अगर 5 या 8 सालों की बात करें तो युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस को लेकर, क्योंकि युवा इस बात को समझ गए हैं कि यदि फिट होंगे तो हिट होंगे। और इसीलिए आप देखिए, शहर के नहीं पूरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम उत्तराखंड, कहीं भी आप चले जाइए, पूरे देश के जिम में आप देखिए कि सुबह के वक्त ये युवा यहाँ पसीना बहा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता, चूंकि जो डिब्बा है उस डिब्बे के ऊपर जो अमेरिका है, यूके है, थाईलैंड है, तमाम बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके नकली लोगो और बिल्कुल डिब्बा ऐसा तैयार किया जाता है। और उसी की वजह से ये जो जिंदगी की जंग या कहते हैं जवानी की जंग जो युवा है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जिम ट्रेनर है सलमान खान, इनका नाम है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सलमान, आप एक चीज़ बताइए, आपको पता है कि मेरठ मंडी बन गया नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड की, जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये जो नकली सप्लीमेंट्स दे रहे हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जनरेशन के ऊपर, इन्हें किसी को नहीं पता। सब उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है कि अपनी जेब भरनी चाहिए, और चाहे सामने वाला कुछ भी हो, चाहे किसी के संतान के आगे चल के उसकी पीढ़ी चले ना चले या वो मर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस आएंगे, दिया और जाओ, ये चटनी लो, ये वेट गेनर लो, इससे आपका मसल बढ़ेगा। लेकिन किसे क्या पता है कि सप्लीमेंट बनता क्या है, सप्लीमेंट होता किस लिए हमारे लिए। आप रिवाइटल खाते हो, इट्स एन हेल्थ सप्लीमेंट, एसेंशियल है हमारे लिए। हम रिवाइटल क्यों खाते हैं? आप वे प्रोटीन लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये नीड है हमारी, लेकिन किस लिए है, किस लिए ये कोई नहीं बताता। बस हम एक ट्रस्ट पे लेते हैं, यार ये फला शॉप से ले रहे हैं, ये ट्रस्ट देगा। लेकिन क्या हो रहा है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट देख रहे हैं। आप ये बताइए, आप भी लेते हैं क्या फूड सप्लीमेंट? नहीं सर, मैं नहीं लेता। मैं चलिए सनुज, ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, युवाओं का मन टटोलते रहिए, और ये बहुत जरूरी रहेगा। आपका अपना जो अनुभव रहेगा वो हम दर्शकों से बाद में भी साझा करते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी सनुज जिम में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ में एक अच्छी खासी मंडी बन करके तैयार हो गई है, जो नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड तक न सिर्फ बना रही है बल्कि वहीं से पूरे खेप को सर्कुलेट कर रही है। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे योगी सरकार के मिशन ओबीसी की, जिसे लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर के लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ में सरकारी नौकरी में ओबीसी का डेटा जुटाने की कवायद है वो तेज हो चुकी है। आज सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख ने एक बैठक बुलाई है। 83 विभागों के 40 ऑफिसर्स होंगे जो 2 शिफ्ट में इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल उद्यम विभाग को ही आंकड़ा जुटाने का काम दिया गया है, जिम्मेदारी मिली हुई है, इसीलिए विभाग के प्रमुख ने इन सभी ऑफिसर्स को बुलाया है। अपने अपने डिपार्टमेंट के आंकड़ों के साथ ही आएंगे। सीएम योगी ने आदेश दिया है और उसके बाद से ये डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है। पिछले 10 सालों में यानी 2010 से 2020 तक सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आंकड़ा कितना है, यही समझने की कोशिश है। इसी आंकड़े को जुटाने के लिए आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। लगभग 40 ऑफिसर्स आएंगे। 20-20 की पाली में ये बताया जा रहा है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट का ब्यौरा लेकर के आएंगे और उद्यम विभाग को सौंपेंगे, क्योंकि उद्यम विभाग के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो सारे डेटा को कलेक्ट करें और उसकी रिपोर्ट बना करके सीएम को भेजें। समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, ओबीसी की रोजगार गणना आखिरकार है क्या, तो ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां मिली हैं, इसे लेकर के एक बड़ी बैठक बताई जा रही है। इसमें क्या होगा, तो 83 विभागों के अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी।
आगे अगर देखें तो सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे। उनके ही अंडर में यह मीटिंग होने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने सभी विभागों की रिपोर्ट मांगी है। अब जितने भी अधिकारी आज इस मीटिंग में आएंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट के आंकड़ों के साथ आएंगे और तब उस मीटिंग में शामिल होंगे। अच्छा, ये मीटिंग बुलाई क्यों गई है और क्या इसका मकसद है? तो आप देखिए, 2010 से 2020 तक की भर्ती के आंकड़े देंगे ये तमाम अधिकारी, और बताया ये भी जा रहा है कि 2 शिफ्ट में ये बैठक होगी। दूसरी बैठक जो है वो 24 अगस्त को होगी। अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, तमाम अधिकारी हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के साथ आएंगे, अपने डिटेल्स के साथ, आंकड़ों के साथ। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग को लेकर के और किस तरीके की इनसाइड अपडेट आ रही है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा विवेक, क्या जानकारी आ रही है इस बड़ी बैठक को लेकर के? इसने लता 83 सरकारी विभाग हैं, जिसमें से 40 की बैठक आज होगी और बाकी जो बचेंगे उनकी कल होगी। यानी 2 दिन ये बैठक चलेगी। सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव आएंगे और सबको टारगेट दे दिया गया है कि उनके डिपार्टमेंट में जितने भी ओबीसी वर्ग की कैटेगरी में जो भी नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर, यानी अगर 2010 की बात करें, जनवरी 2010 से 2020 मार्च तक, ये जो 10 साल हैं, जो बीते 10 साल हैं, उस दौरान जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी डिटेल मांगी। और ख़ास बात यह है, ओबीसी का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 32% वोट है ओबीसी का। बहुत बड़ा वोट बैंक है और सारे दलों की नज़र इस पर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा हिस्सा है ओबीसी वोट बैंक का। अब बात करते हैं कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव था, संजय निषाद भाजपा के साथ थे, अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ थी, अभी भी हैं, राजभर भी भाजपा के साथ थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राजभर अलग हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से कैंडिडेट उतार दिए थे। वो बगावत कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। ये 32% वोट बैंक सत्ता की चाबी है। कुर्मी, कोरी, प्रजापति, पाल, लोहार, बिंद, निषाद, ये सब इनके पास चाबी है। किसी को भी वोट दे देंगे तो सत्ता उसी के पास आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार इनका बड़ा हिस्सा बना हुआ है। अब कोशिश ये है कि 2024 में किस तरह से इस सत्ता की चाबी को अपने पास रखा जाए। जो राजभर समुदाय का वोट अलग हुआ है, समाज का वोट अलग हुआ है, वो कैसे वापस लाया जाए। समाजवादी पार्टी भी इस कोशिश में जुटी है, भाजपा भी इस कोशिश में जुटी है। चूंकि भाजपा के पास सत्ता है, तमाम योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, तो नौकरियों में ओबीसी का कितना परसेंटेज है, अभी तक पिछले 10 साल में जो नौकरियां दी गई हैं उसमें कितना परसेंटेज है, कितना आरक्षण का कोटा था और कितना पूरा हुआ, कितनी वैकेंसी। डेटा कलेक्शन के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, जिस तरीके से निष्कर्ष निकलेगा, विवेक आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पर। और अगली खबर लखनऊ से है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की से जुड़ी, जहां उनको बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। सरेंडर कर अपराध स्वीकार करने पर जेल नहीं जुर्माना लगने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है। सांसद के खिलाफ कार्रवाई को समाप्त करने के भी आदेश दिए हैं। लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप को भी निरस्त किया है। देखिए, मामला है धारा 144 के उल्लंघन का सांसद पर, और पुलिस ने सांसद के खिलाफ निचली अदालत में दाखिल किया था आरोप पत्र। और इसमें देखिए, हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश है कि अगर जुर्माना लगाकर अपराध स्वीकार कर लें तो गिरफ्तारी नहीं होगी। लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप को भी निरस्त किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 144 के उल्लंघन में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से यह आदेश प्रभावित करेगा ब्रजभूषण को। देखिए स्नेहलता, 2014 की बात है, लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तब ब्रजभूषण चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का भारतीय जनता पार्टी से। और उसी दौरान चुनाव में अक्सर होता है कि हम जाते हैं, भीड़ के साथ जाते हैं, तमाम जगह मुजाहमत होती है, लोगों से झगड़ा होता है, बूथ पर घुसने को लेकर, मतदान केंद्र में जाने को लेकर भीड़ के साथ। यही उनके साथ भी हुआ और एक छोटा सा झगड़ा हुआ। वहाँ पर 144 का उल्लंघन माना गया, यानी शांति भंग का आरोपी उनको बनाया गया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया,
ये आरोप लगा उनके ऊपर। 144 लागू थी और भीड़ लेकर गए थे वो मतदान केंद्र पर, तो 144 की धारा में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट भी लगा दी थी सांसद के खिलाफ। चुनाव जीत गए थे वो, उसके बाद चार्जशीट लगी थी। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, चूंकि सांसद हैं इसलिए सारी उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। हाईकोर्ट ने उनको एक राहत दी है कि अगर वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं और सरेंडर कर देते हैं तो उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाएगा। सजा नहीं मिलेगी, यानी जेल नहीं भेजा जाएगा उनको, लेकिन जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। जुर्माना क्या होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है सांसद के ऊपर। अगर वो कोर्ट में आते हैं, सरेंडर करते हैं और अपना अपराध स्वीकार करते हैं, एक तरह से ये कोर्ट की एक नसीहत भी होगी कि आप आइए, अपराध स्वीकार करिए, क्योंकि हमारे देश में जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनको कानून से एकदम छूट मिलती रहती है, उनको सजा तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, तमाम लंबे लंबे केस चलते हैं। लेकिन समझा जा सकता है विवेक, देखिए 2014 का ये मामला है और अब जाकर के इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट आ रहा है, इस तरीके की जानकारी आ रही है। शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। तो देखिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये मामला 2014 का था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में पेश होना है और जुर्म स्वीकार करना है, जुर्माना देना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से आई खबर की, जहां स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अमित मोहन प्रसाद को नोटिस जारी हुआ है। लोकायुक्त ने यह नोटिस जारी किया है अमित मोहन प्रसाद को। लखनऊ के राजेश खन्ना की शिकायत के बाद यह नोटिस जारी हुआ है। जन औषधि योजनाओं में तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। 2 सितंबर तक सबूतों सहित स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। बड़ी खबर, एसीएस अमित मोहन प्रसाद को नोटिस जारी किया है लोकायुक्त ने। लखनऊ के एक शख्स राजेश खन्ना की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है। आरोप गंभीर है, जन औषधि योजनाओं में तमाम गड़बड़ियों के आरोप हैं। 2 सितंबर तक सबूतों के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिस शख्स ने आरोप लगाए हैं उससे मद्देनजर तमाम स्पष्टीकरण अब अमित मोहन को देना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी भाजपा में प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद धर्मपाल सैनी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के संगठन की अहम बैठक के बाद अब बाकी के क्षेत्रों की बैठक वो करने वाले हैं। लखनऊ में आज हलचल रहेगी, देखिए संगठन को लेकर के, जहां यूपी भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन ने एक बैठक बुलाई है। इसमें अवध और पूर्वांचल के 2 अहम प्रांतों की बैठक ये बुलाई गई है। अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर प्रांत की ये बैठक है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, जिला प्रभारी होंगे। वक्त बताया जा रहा है दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय पर ये अहम बैठक होगी। और कौन कौन होगा, तो देखिए स्वतंत्र देव सिंह होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे। इस बैठक में न सिर्फ परिचय होगा बल्कि 2024 की चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। तो परिचय संगठन को देखने के लिए, समझने के लिए तो आज अहम बैठक संगठन के मद्देनजर। देखिए 2024 का विजय चतुर्भुज प्लान है क्या, ये भी समझिए आप। लखनऊ में भाजपा दफ्तर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। यहां प्रदेश महामंत्री संगठन ने इस बैठक को बुलाया है और 4 क्षेत्रों के पदाधिकारी रहने वाले हैं। भाजपा संगठन के 4 क्षेत्रों के पदाधिकारी रहेंगे और ये क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो अवध, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक होनी है। इसके अलावा काशी और गोरखपुर क्षेत्र पर भी आज ही मंथन होना है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों की अगर आप बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचेंगे। इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को यहाँ पहुंचना है। तमाम पदाधिकारी पहुंच करके 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और अगर पहली बैठक की बात करें तो वो थी पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की, और ये बैठक हो चुकी है। इसके बाद सीधा लखनऊ में आज 4 अहम क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां पर इस बैठक में क्या चीजें निकल करके सामने आती है, एबीपी गंगा पर अपडेट आपको जरूर मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।